और खबर दंतेवाड़ा से, जहां शहीद जवान सुदर्शन का पार्थिव शरीर पहुंचा। उनके घर पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहीद जवान सुदर्शन का अंतिम संस्कार किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें भावुक करने वाली हैं। हमारे जवान जिस उद्देश्य से सेना में भर्ती होते हैं, जो उनके जीवन का मूल उद्देश्य होता है हमारे देश की सुरक्षा, आज सुरक्षा के दौरान उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। और उसके बाद जब आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा है, तो उन्हें उनके अंतिम दर्शन के लिए, उस जवान के परिवार की हौसला अफजाई के लिए, उस जवान की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। दंतेवाड़ा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद जवान सुदर्शन का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है। पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहीद जवान सुदर्शन का अंतिम संस्कार किया गया। भट्टी जो शहीद हुए हैं शहीद हुए वाले मेरे भाई सुदर्शन भट्टी। और उनके यहाँ अभी अब क्या बोलने से अपना कितने भाई बने? 4 भाई थे। एक भाई प्यून में लगा रहा और एक भाई बस्तर पार्टर में गया रहा। परिवार से एक ही थे जो पुलिस में गए थे? हाँ, परिवार से एक ही था पुलिस में, और उसके मम्मी पापा लोग हैं। और कितना साल हुआ था पुलिस में जाके? जब बस्तर पार्टर निकला था ना, उसी समय गए थे। कोर्स करके सीधा बस्तर, मतलब वही डीआरजी में ही गए थे, सीधा वहीं पे गए थे। तो सहयोगी पंकज भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, बताएं क्या है अपडेट, कैसी तस्वीरें नजर आई, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा अंतिम यात्रा, अंतिम दर्शन को लेकर? देखिए, आज पूरे दंतेवाड़ा का माहौल गमगीन था। पूरे दंतेवाड़ा जिले की दुकानें बंद थी, क्योंकि आज 8 जवानों की शहादत हो गई। और 8 जवानों के पार्थिव शरीर को पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सलामी दी। गृह मंत्री भी पहुंचे हुए थे। इसके बाद उनके पार्थिव देह उनके घर गृह ग्राम के लिए रवाना हुए। हम शहीद सुदर्शन जो थे जवान, उनके यहाँ पहुंचे हुए थे। हमने देखा कि पूरा परिवार बिलक बिलक के रो रहा था, पूरा गांव खिसक रहा था। और इस घटना को लेकर के हमें आंखों में सीधा साफ तौर पर नक्सलियों के खिलाफ एक आक्रोश दिखा, एक रोष दिखा कि नक्सलियों की जो कायराना करतूत थी, इसके खिलाफ अभी भी जवानों के अंदर और परिजनों के अंदर हमें गुस्सा दिखा। क्योंकि जवानों की ये जो शहादत है, छोटी मोटी शहादत नहीं है। नक्सलियों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। 8 जवानों की शहादत हुई, तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश भी है। जी शुक्रिया। तो ये खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक जवान की अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार की तस्वीर है। पंकज सिंह भदौरिया ने तमाम अपडेट दिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका। आप नजर बनाए रखें। दंतेवाड़ा की ये तस्वीर है हमारे जवान की शहादत, और इसके बाद जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचता है, तो लोगों की भीड़ उमड़ती है, हुजूम उमड़ता है। लोग अंतिम दर्शन के लिए जयकारे करते हैं, अंतिम दर्शन करते हैं। और चलिए अब आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं एमपीसीजी 2020 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी और अहम खबरें। प्लांट किया गया था। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से विस्फोटक चीजें भी बरामद की गई हैं। सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं सुकमा से। सलीम, बताएं क्या है अपडेट? जी, आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते महीने 15-15 किलो के 2 आईडी को इन्होंने प्लांट किया था। और जगरगुंडा दोरनापाल का जो मुख्य मार्ग है, इस पर एक बड़े घटना को अंजाम देने के नियत से इसे प्लांट किया गया था। लेकिन जवानों की सूझबूझ से उसे बरामद कर लिया गया। लेकिन अगर वो आईडी बरामद नहीं किया जाता तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। और आज पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास एक भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी मिली है। और पुलिस की पूछताछ में दोनों नक्सलियों ने जंगल और आसपास कैंप के आसपास इलाकों में जहां जहां आईडी प्लांट किए गए हैं, उन सभी की जगह को उन्होंने बताया कि उनकी निशानदेही पर आईडी बम बरामद करने की कार्रवाई आगे की जा रही है। बिल्कुल। और क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं? बताया जा रहा है 15-15 किलो के 2 आईडी बम यहां पर बरामद किए गए हैं। किस तरीके से सुरक्षा बल यहां पर पहुंचे और किस तरीके से उन्हें जानकारी मिली?
ये जिस तरह से सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग पर निकले थे, डिमाइनिंग की जा रही थी, तो उन्हें कॉर्डिक वायर बरामद किया गया। उस वायर के माध्यम से ही उन्हें आईडी प्लान जहाँ किया गया तो उस इलाके तक पहुंचे। और जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं नक्सली बौखलाए हुए हैं और सीआरपीएफ और डीआरजी जवानों के गश्त वाले इलाके पर संभवतः उन चलने वाले इलाकों पर आईडी प्लान किया गया है, जिसके कारण आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार इलाके की सर्चिंग की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो गिरफ्तार नक्सली हुए हैं उनसे कई सुराग मिले हैं, जो आने वाले समय में उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सलीम, नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।